आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट एंड इसके कंटेंट। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं अगर सपोज आपने क्या बीइंग अ कस्टमर आपने किसी पॉलिसी को लेना है, ठीक है। पॉलिसी को आपको जो कोई भी पॉलिसी आपको अच्छी लगी है, ठीक है, देन उसके बारे में आपने कुछ जानना भी है। देन कहते हैं कोई भी अगर आपने प्रपोजल दिया है कस्टमर ने एंड वो प्रपोजल कहते हैं एक्सेप्ट किया है आपके इंश्योरर ने, कहते हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन जो भी एग्री हुई हैं, अगर कहते हैं आपने प्रीमियम भी पे कर दिया है देन हम उसे भी हम प्रीमियम पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। या कहते हैं अगर आपने प्रीमियम पे नहीं किया बट आपने एक एग्रीमेंट साइन किया है, आप एक एग्रीमेंट में एंटर हुए हो, ठीक है, जिसके भी आप पे आपने प्रीमियम पे करना है आफ्टर कुछ टाइम के बाद, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि ये एक तरह का आपका कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली अगर आपने कोई भी पॉलिसी लेनी होती है तो आप जाके बैंक में जाके कहते हो कि हम मुझे ये वाली पॉलिसी अच्छी लगी है, तो मुझे जो भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, उसे फुलफिल कीजिए और इस पॉलिसी को कहते स्टार्ट कीजिए। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। कहते हैं कि जो भी आपके नॉर्मल लॉ होते हैं ना कोई कॉन्ट्रैक्ट के, कहते हैं वो सिंपल अप्लाई होते हैं आपकी इस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में, कहते हैं। बट आपको साथ में ये भी बोला, कहते हैं पॉलिसी अपने आप में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट जस्ट इट इज़ अ एविडेंस है अपने कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। एक जस्ट डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है, कि हाँ मैंने ये वाली पॉलिसी ली और उस पॉलिसी में ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद बोला कि पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सब्जेक्ट मैटर होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, एक्सेट्रा, राइट्स ड्यूटीज़ होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, ये सभी चीज़ें काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कहते हैं जो पॉलिसी का जो फॉर्म होता है वो डिफरेंट हो सकता है स्टाइल में और लेंथ में, ठीक है। ये नहीं कि हर एक पॉलिसी का जो पॉलिसी फॉर्म है वो सेम हो, वो कहते हैं चेंज हो सकता है स्टाइल के अकॉर्डिंग और लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि आपकी हेडिंग, ठीक है। जो पॉलिसी है ना आपकी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट है, पॉलिसी के जो भी डॉक्यूमेंटेज होते हैं, कहते हैं उसमें कहते हैं मेन हेडिंग किसकी होनी चाहिए। ईच पॉलिसी हैज़ हेडिंग विच इंक्लूड, कहते हैं सभी में एक हेडिंग तो होना चाहिए जिसमें क्या हेडिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि नेम आ गया, एड्रेस आ गया, ठीक है, कोई भी लोगो आ गया इंश्योरेंस कंपनी का। उसके बाद नेक्स्ट है आपके कॉम्पोनेंट्स ऑफ द पॉलिसी की इस जो पॉलिसी है, ठीक है, उसमें कहते हैं आपको क्या क्या देखने को मिलता है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है देखने को मिलती है, जैसे कि इंट्रोडक्शन होती है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है, प्रोविजन, शेड्यूल, ड्यूटी, रेगुलेशन एक्सेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्हीं को कहते हैं अपने इन अ ब्रीफ एक्सप्लेन करना होता है। सबसे पहले आपकी बात आती है इंट्रोडक्शन की, जिसे हम कहते हैं प्रीएम्बल। कहते ये क्या होती है, द वर्डिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ पॉलिसी। कहते हैं जो भी पॉलिसी के स्टार्टिंग में जो वर्डिंग होती है ना, जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं उसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन और यू कैन से प्रीएम्बल, ठीक है। अब ये देखिए इसमें कहते हैं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कहते हैं कि दैट द प्रपोजल विद द पर्सनल स्टेटमेंट एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ए प्रीमियम। कहते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में वहाँ लिखा होना चाहिए, ठीक है। प्रीमियम के जो भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो लिखा होनी चाहिए, ठीक है। प्रीमियम की अमाउंट लिखी होनी चाहिए, ठीक है। कि ये भी होना चाहिए कि जो प्रपोजल है कहते हैं पर्सनल स्टेटमेंट के द्वारा है, ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट लिखी होनी चाहिए वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है कहते हैं कि आपके उसके बाद कुछ स्टिपुलेटेड कहते हैं टर्म्स, आपको कुछ जो जैसे हम कहते हैं ना कि मेन टर्म्स होती हैं वो टर्म्स कहते लिखे होने चाहिए, जिसमें क्या होता है कि जो इंश्योरर है कि उसे एग्री करना होता है कि वो ग्रांट करेगा इंश्योरेंस कवर करके जो भी अगर इन केस, ठीक है, वो जो जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहा है, ठीक है, उसका अगर उससे क्लेम मिलता है तो देन उस वो एग्री होता है कि हाँ भाई मैं इस इंश्योरेंस पॉलिसी के बेस पे, ठीक है, इतना इतना क्लेम फुलफिल करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट है ये क्या गिवन है यहाँ पे, कहते हैं कि इट इज़ अंडरस्टूड एंड एग्री दैट द इंश्योरेंस कवर हैज़ बिन ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ, कहते हैं जितना भी इंश्योरेंस कवर होगा वो कहते हैं किस बेस पे होगा, ऑफ द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन प्रपोजल। कहते हैं जो भी प्रपोजल फॉर्म में जो भी आपका कहते हैं या पॉलिसी फॉर्म में जितने भी स्टेटमेंट्स है कहते हैं उसी के बेस पे उतना ही अमाउंट इंश्योरेंस कवर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रीमियम की अमाउंट, ड्यू डेट होती है, ये सभी चीज़ें कहते हैं उसमें लिखी होनी चाहिए स्टार्टिंग में। और नीचे आपको क्या गिवन है, कहते हैं एनी अनट्रू स्टेटमेंट विच इट सेज द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं कि अगर आपने इन केस कोई भी अनट्रू स्टेटमेंट लिखी है, कोई भी आपने अनट्रू स्टेटमेंट वहाँ पे फुलफिल की है, देन उस केस में कहते हैं जो आपका कॉन्ट्रैक्ट की जो वैलिडिटी होती है कहते हैं वो आपकी इन केस वैरी हो सकती है, मे बी वो वॉइड हो जाए, मे बी अनवॉइड हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑपरेटिव क्लोज, इसमें क्या होता है म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, ठीक है, लिखी होती है। म्यूचुअल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका कस्टमर है कहते हैं वो क्या पे करेगा, प्रीमियम पे करेगा, ठीक है, उसके बिहाफ पे जो आपका बैंकर है, जो आपका इंश्योरर है, वो क्या आपको क्या देगा, अब कुछ बेनिफिट देगा, ठीक है, चाहे वो बाद में दे चाहे वो अब दे, ये सब चीज़ें आपको देगा, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है वहाँ पे कहते हैं जब बात आती है ना कि जो बैंक है या जो भी इंश्योरर है कहते हैं वो आपको एग्री होगा कि क्लेम देने के लिए, तो वहाँ नीचे कहते हैं कुछ एक्सेप्शन के केसेस भी आते हैं कि हमें इन केसेस में हम जो बैंक है कहते हैं वो बैंक आपको एक कोई किसी भी केस में कहते हैं जो स्पेसिफाई है पॉलिसी में उसमें आपको कोई भी कहते हैं तरह का प्रीमियम की अमाउंट है जो क्लेम की अमाउंट है वो नहीं मिलती, ठीक है। तो वहाँ पे कहते हैं एक्सेप्शंस भी लिखे होते हैं, जहाँ जिसमें एक्सेप्शंस में क्या लिखा होता है कि अ क्लेम इज़ नॉट पेएबल, ठीक है।
उसके बाद नीचे आता है आपका पॉलिसी शेड्यूल। इसमें क्या होता है, लिखा होता है पॉलिसी का नंबर कितना, नेम एड्रेस कितना, कस्टमर का डेट क्या है, नेचर क्या है पॉलिसी का, बिजनेस का, ठीक है, प्रोफेशन का, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब चीज़ें आपको लिखी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी, ये काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, वैसे भी है सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट है कंडीशंस और प्रिविलेजेस, की कौन सी कंडीशन और कौन सी प्रिविलेजेस मिलती हैं, ठीक है। हम यहाँ डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि दैट द इंश्योर विल कंप्लाई ऑल द टर्म्स ऑफ अ पॉलिसी। कहते हैं कि ये कंडीशन है कि जो इंश्योरर है, कि जो कस्टमर है, उसे जितनी भी पॉलिसी की जितनी भी टर्म्स है, ठीक है, उसको फुलफिल करना होगा। अगर बोला है कि 2 महीने बाद आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी है, तो 2 महीने बाद ही आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है। उसके बाद बोला है इफ़ देर इज़ एनी चेंज इन रिस्क द इंश्योरर विल नोटिफाई। कहते हैं अगर इन केस कोई भी रिस्क में चेंज आता है, जैसे कि अगर आपने जो रिस्क में चेंज आया, कोई पॉलिसी में चेंज आया, किसी भी तरीके का इंश्योरेंस में चेंज आ गया, ठीक है, रेट में भी चेंज आ गया, कहते हैं उस केस में जो बैंक है आपको, वो कहते हैं उसकी लाइबिलिटी बन जाती है, उसकी ड्यूटी बन जाती है कि उसने आपको नोटिफाई करना होता है। उसके बाद लिखना है, उसके बाद गिवन है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रॉड। कहते हैं कि इन केस अगर आपने कोई भी फ्रॉड कमिट किया अपने इंश्योरेंस से क्लेम लेने के लिए, देन उस केस में आपको जो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने होंगे वो भी आपको नीचे गिवन होगा। नेक्स्ट है कि जो क्लेम है, कहते हैं उसका एक फिक्स टाइम होता है, ये नहीं कि अगर आपकी हफ्ते बाद, ठीक है, आपका जो एक्सीडेंट हो गया, ये नहीं कि उसके उसी दिन ही जब आपका एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन ही आपको क्लेम के पैसे मिले थे। कहते हैं उसका भी काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, तो वो भी आपको नीचे वहाँ पे मेंशन किया होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कंडीशन ऑफ आर्बिट्रेट विल एग्री फॉर द वैलिड क्लेम बट नॉट फॉर एक्चुअल क्लेम। कहते हैं ये जब बात होती है ना कि बैंक ने आपको क्लेम पे करना, तो ये नहीं होता कि जितनी अमाउंट का लॉस हो गया, कहते हैं उतना ही आपको इंश्योरेंस से क्लेम मिले, या जितनी पॉलिसी आपको उतना ही क्लेम मिले। ये कहते हैं जो भी आर्बिट्रेट जो होता है ना आपकी कंडीशन, जिसमें कहते हैं नेगोशिएशन, कहते हैं वो वाली कंडीशन इम्प्लीफाई होती है। जैसे कि सपोज अगर आपका जो है लॉस हो गया 10,000 का, ठीक है, और आपकी पॉलिसी थी मान लो 20,000 की, तो ये नहीं कि आपको जो लार्ज वाली अमाउंट है वो मिलेगी, सबसे कम जो अमाउंट होती है ना आपको वही वाली अमाउंट मिलती है, सबसे लेस वाली अमाउंट आपको मिलती है, ठीक है। उसके बाद गिवन है, कहते हैं कंडीशंस रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ अ लॉस इन केस देयर आर मोर देन वन पॉलिसी। कहते हैं अगर आप, ठीक है, सपोज पर्सन है, ठीक है, बट उसकी जो उसने अलग अलग पॉलिसी करवाई है, तो उस केस में कहते हैं कितना कितना लॉस को शेयर होगा, कितना कितना लॉस मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर मतलब स्पेसिफाई की गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंडीशन रिलेटेड टू कैंसिलेशन की, अगर आपने इन केस पॉलिसी को कैंसिल भी करवा दी है, देन उस केस में आपको क्या कंडीशन है और क्या आपको रीपेमेंट मिलेगी, ये सब चीज़ें भी आपको गिवन होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, कहते हैं एक होती है आपकी एक्सप्रेस कंडीशन, एक होती है आपकी इम्प्लाइड कंडीशन। कहते हैं देखिए एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, कहते हैं कंडीशन विच क्लियरली अपीयर ऑन द फेस ऑफ अ पॉलिसी, जो कि आपको कहते हैं लिखित रूप में पॉलिसी के ऊपर मिलती हैं, ठीक है। एंड कंडीशन विच डू नॉट अपीयर ऑन द फेस ऑफ आर कॉल्ड इम्प्लाइड, ठीक है। जो इम्प्लाइड कंडीशन होती है, कहते हैं वो आपको कहते हैं ना लाइक कॉमन सेंस की बात होती है ये वाली चीज़, ठीक है, कि आपको पता है कि ये चीज़ आपने देनी तो देनी है। जैसे कि आपको पता है कि इंश्योरेंस का जो अपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो इस डेट को पे करनी है, ठीक है। ये नहीं कि आपको हर बंदा आके मैसेज करे, फ़ोन करे, ये सब चीज़ें नहीं होती। तो कुछ कंडीशन आपकी कहते हैं इम्प्लाइड होंगी, जैसे कि लिखा भी हो यहाँ पे। इसकी एग्जांपल क्या है, कंडीशन ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि आपका जिस चीज़ पे, ठीक है, जिस भी चीज़ का आपने इंश्योरेंस करवाया है उस पर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड, एटमोस्ट गुड फेयर, ये नहीं कि आपने कोई भी अनट्रू स्टेटमेंट दी हुई है। तो कॉमन सेंस की बात, अगर आप डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाने के लिए जाते हो, तो वहाँ भी आपने उसको सब कुछ डिस्क्लोज करना होता है। तो ये यही केस इसमें है कि अगर आप किसी भी तरीके का बैंक से लोन लिया है, ठीक है, आपने किसी भी तरीके की पॉलिसी ली है, तो आपका ये लाइबिलिटी बनती है, या आपका एक कंडीशन है, इम्प्लाइड कंडीशन है, कि आपने उनको सब कुछ बताना है, ठीक है। उसके बाद लिखा कि कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल बिफोर दी एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं कुछ कंडीशन ऐसी होती है, कहते हैं जो आपने पहले फुलफिल करनी होती है, ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट के एंटर करने के पहले जैसे कि अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया तो मेडिकल आपकी फिटनेस का, ठीक है, सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कुछ आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, आपका जो प्रूफ चाहिए, सब चीज़ें कहते हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले ही आपको ये सभी चीज़ें चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये नहीं दिया देन उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है कंडीशन सब्सिक्वेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको फुलफिल करनी होती है, जैसे कि एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम की। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आपने स्टार्ट किया है, तो इन केस अगर आपने प्रीमियम में कोई भी तरह की एडजस्टमेंट करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन की, आपको जो रिस्क है, ठीक है, उसकी नोटिफिकेशन अगर आप चेंज करवाई है कि नहीं करवाई, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कंडीशन प्रिसेंट टू लाइबिलिटी, ठीक है, कि प्रिसेंट टू लाइबिलिटी की अगर कोई भी लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी राइज हो जाती है, ठीक है, इन जैसे कि क्लेम वगैरह हो जाता है, देन उस केस में कहते हैं आपकी कंडीशन होती है कि आपने जो अगर इन केस किसी भी तरह का आपका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, तो आपने उसकी जो जानकारी है वो आपने कुछ लिमिटेड टाइम में ही उनको देनी होती है, ठीक है। ये नहीं कि अगर आपका एक्सीडेंट आज हुआ है तो आप महीने बाद 2 महीने बाद जाके अपना इंश्योरेंस क्लेम करो, तो ऐसा भी नहीं चलता, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है कंडीशन जो कि कहते हैं आपको ऐड कर देती है प्रिविलेजेस, जो कि जिसमें कहते हैं फ़ायदा, ठीक है, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, जैसे कि डेज ऑफ ग्रेस, कि आपको कुछ ग्रेस के डेज मिल दिए कुछ आपको एक्स्ट्रा दिन दे दिए, ठीक है, आपकी पेमेंट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है रिवाइवल ऑफ लैप्स्ड पॉलिसी, की आपने अपनी पॉलिसी है, ठीक है, जो खत्म होगी उसको आपने फिर रिवाइवल के अपने एक्सटेंड करवा दिया, ठीक है। नॉन फ्यूचर रेगुलेशन की आपने, नॉन फिक्स्ड रेगुलेशन का मतलब होता है कि आपने वो पॉलिसी, ठीक है, जिसका सपोज आपने कोई भी अमाउंट नहीं पे की, ठीक है, या आपने 5 अमाउंट पे की, आपकी 2 अमाउंट बैलेंस पड़ी हुई हैं, तो इन केस में कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो बैंक है, ठीक है, वो आपकी पॉलिसी भी जब्त कर लेते हैं, प्लस आपके जितने पैसे आपने दिए वो भी आपको पे नहीं करते, कहते तो ये वाली पॉलिसी क्या होती है नॉन फीचर की। उस नॉन फीचर में क्या होता है कि आपकी जितना भी अगर आपने बैलेंस नहीं पे किया, ठीक है, तो उस केस में आपको कुछ अमाउंट कुछ दिन दिए जाते हैं कि हाँ भी इस दिन में अपना जो बैलेंस है वो पूरा कंप्लीट कर दूँ, अगर नहीं कंप्लीट किया देन उसके बाद हम उसको जब्त कर लेंगे, तब तक हम उससे जब्त नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद सरेंडर वैल्यू, ठीक है, लोन क्लेम सिचुएशन, ये सब ऐसे आपको प्रिविलेजेस मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंडीशन विच प्रोवाइड एक्सटेंड बेनिफिट, कहते हैं कुछ ऐसी कंडीशन है जो भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है, जैसे कि पॉलिसी विद एक्सीडेंट बेनिफिट, कुछ पॉलिसी एड करवाई, ठीक है, वहाँ पे अगर आपको इन केस एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। पॉलिसी विद पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट, कहते हैं वो पॉलिसी जिसमें आप प्रॉफिट में भी, अगर आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, देन उसमें भी आप कहते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अल्टरनेटिव, कहते हैं अगर आप किसी भी तरीके के चेंज हुए हैं, ठीक है, देन वो चेंज भी आपके लिखे जाएंगे अपनी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में। और ये चेंज कैसे हो सकते हैं, काफ़ी टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, मतलब जैसे कि अगर आपने प्लान और टर्म में चेंज करवा दिया, ठीक है, जैसे कि 5 साल की पॉलिसी थी, आपने इंक्रीज़ के 10 साल कर दिया, आपने डिक्रीज करके 2 साल कर दिया, ठीक है। नेम में चेंज हो गया, नेम ऑफ नॉमिनी में चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, ऐसी कई सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अटेस्टेशन, कहते हैं कि जितने भी आपकी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसका फर्स्ट पेज में कहते हैं सिग्नेचर आपके होने चाहिए, ठीक है, दोनों के ही सिग्नेचर, चाहे आपके कहते हैं ऑथराइज ऑफिसर के हों, ठीक है, चाहे आपके कस्टमर के हों, ठीक है, दोनों के आपके मतलब सिग्नेचर होने चाहिए अपनी पॉलिसी में। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका डुप्लीकेट पॉलिसी, कहते हैं कि इन केस अगर जैसे कि आपकी जो पॉलिसी, ठीक है, आपने करवाई है एंड आपने उसका, ठीक है, डबल उसकी जो डुप्लीकेट पॉलिसी है वो आपने नहीं करवाई, देन इस केस में क्या होता है कि कभी कभी कोई पॉलिसी की जो टाइम लिमिट होती है वो लंबी होती है, जैसे कि 5 साल 10 साल, ठीक है, देन उन सालों में, उन टाइम गैप में कहते हैं आपकी इन केस अगर पॉलिसी कहीं गुम हो गई, ठीक है, या आपकी पॉलिसी कहीं मिली नहीं, देन उस केस में कहते हैं आपको क्लेम बिल्कुल नहीं मिलता और ना ही आपको अपनी अमाउंट मिलती है, ठीक है। देन इससे अच्छा यही होता है कि आप अपनी डुप्लीकेट पॉलिसी करवा दीजिए, ठीक है, और ये इशू कौन करके देता है, इशू करके देता है आपको बैंक, ठीक है, ताकि आप अपने इन केस अगर आपकी पॉलिसी डैमेज भी हो जाती है, कहीं गुम भी जाती है, देन आपको डुप्लीकेट पॉलिसी के द्वारा आपको क्लेम भी मिल सकता है, प्लस आपको अपना पैसा भी मिल सकता है।